और बात हम अभी अभी हमारे जो दो पैनलिस्ट हैं उसको उनकी निगाह में मैं ला रहा हूं और आपकी भी निगाह में ला रहा हूं। पिछले किसान मूवमेंट में हरियाणा के खाप पंचायतों का 100% समर्थन था। इस बार के मूवमेंट में हरियाणा के खाप पंचायतों की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई है। उनका लीडरशिप क्या कर रहा है, उन्होंने इसको समर्थन दिया है नहीं दिया है। दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो जाट, जो कि यहां भी खाप चलता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाट बहुल इलाका है, बुलंदशहर है, मेरठ है, सहारनपुर है, यहां से भी कोई बहुत ज्यादा चहलकदमी दिखाई नहीं पड़ रही है। मुझे ये लग रहा है कि ये प्रायोजित बैरिकेडिंग है और इस बार बैरिकेडिंग उससे ज्यादा की जा रही है। पहले ही कील ठोक दिए गए हैं। यूं दिखाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में देश भर के किसान आने वाले हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये जो मैंने नाम लिए आपको, बलबीर सिंह राजेवाल साहब और राकेश टिकैत साहब, जोगिंदर सिंह उग्रहाम, गुरनाम सिंह चरोनी, दर्शन पाल, ये हैं कहां भाई? 383 दिन का पिछला आंदोलन है और वो सारी मांगे हैं। अच्छा, और भी सुनिए, मैं तो टेलीविजन को बहुत नजदीक से फॉलो कर रहा हूं, क्या क्या किस प्रकार से खबरें उस पर प्लेस हो रही थी वो मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं। बात बैठकें चल रही हैं, सारी मांगों को मान लिया गया है। एमएसपी के ऊपर, दाल के एमएसपी की मांग को मान लिया गया है। 23 प्रकार के प्रोडक्ट हैं, 23 प्रकार की फसलें हैं जिसके एमएसपी के ऊपर लीगल जो कानून बनाने की बात हो रही है, उसमें से दाल के एमएसपी को मान लिया गया है। ये टिकर पे ब्रेकिंग चल रहा था अखिलेश जी, चूंकि आप टीवी में रहे हैं तो आप समझते हैं कि वो ब्रेकिंग का फलसफा क्या है। अब मैं, प्रकाश जी, आप सारी बात को पहले सुन लीजिए, फिर मैं अभी आपके पास आऊंगा। आपको वक्त है ना? मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूं कि यहां दिल्ली में क्या चल रहा है। अगर आपको नहीं जानकारी हो तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या खेल चल रहा है दिल्ली में। सूर्यकांत जी, ऐसा पहली बार हो रहा है कि आंदोलन के पहले ही सारी तैयारी है, समझ गए? और इस बार सरकार के तरफ से बहुत पहले ही पहुंच गए, मंत्री भी पहुंच गए। आपको लगता नहीं है कि ये आंदोलन सरकार प्रायोजित आंदोलन है? मुझे तो दिल्ली की वैसे जानकारी नहीं है। पिछले भी डिबेट में मैंने कहा था कि किसानों के विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो रही है तो इसमें किसान का ही नुकसान होगा मोटे तौर पर। पिछले पिछले किसान के आंदोलन में भी यही हुआ था और इस आंदोलन में अगर यही होना है, अगर आपकी जो जानकारी है वो अगर सही है तो इसमें किसानों को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। मेरा स्पष्ट मत है। किसानों के विषय में बिल्कुल बारीकियों से चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने जो मुद्दे रखे वो अच्छे मुद्दे रखे हैं, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अगर किसान के नेता भी अगर इसके अंदर शामिल होते हैं, इस राजनीति के अंदर, तो कि मैंने जैसा कल कहा था, आज भी मैं दोहरा रहा हूं कि इसमें किसानों का कोई फायदा होने वाला नहीं। इसमें कोई भी पार्टी हो, वो भाजपा हो, आप हो, कांग्रेस हो, ये सभी लोग किसानों का इस्तेमाल करेंगे और अपना उल्लू सीधा करेंगे और इसमें कुछ किसानों को कुछ मिलने वाला नहीं है। और जैसा आपने सिचुएशन दिल्ली की बताया, और मेरे पास भी कुछ इनपुट्स है, मैंने कुछ महाराष्ट्र के किसानों से बात की है, तो उनका भी यही कहना है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन है और इसमें किसानों को कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन मुद्दे जो रखे हैं किसानों ने, उसके ऊपर चर्चा जरूर होनी चाहिए। और हम अगर डिबेट कर रहे हैं किसानों के आंदोलन के विषय में, उसके राजनीति के विषय में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन किसानों के लिए जो आंदोलनकर्ता लोग जो है, उन्होंने जो मुद्दे रखे हैं वो विचारणीय है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अब इंतजार कर रहे हैं प्रकाश जी, और प्रकाश जी के पास आ रहा हूं। लेकिन अखिलेश जी, आपके पास एक और हम आपको गुगली दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गुगली। आप सहमत हो जाएंगे आप इस बात से कि भाई ऑल ऑन ए सडन आपने चौधरी चरण सिंह को दिया भारत रत्न। बात समझ में आती है कि आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो जाट बहुल इलाका है उसके वोट चाहिए आपको, और आप उनके पोते को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। आपने उनको प्रलोभन दिया, ये बात चलिए समझ में आती है। लेकिन साहब, ये एमएस स्वामीनाथन कहां से आ गए? मैं जो इशारा कर रहा हूं उसको थोड़ा बारीकी से समझिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने में।
ये MS स्वामीनाथन का कोई चर्चा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। MS स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न दे दिया। इससे मुझे ये लग रहा है कि शायद सरकार कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक करने जा रही है। कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक, और बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या हो सकता है? संभवतः बहुत सारे फसलों पर, 23 में से ज्यादातर फसलों पर संभवतः MSP की घोषणा हो जाए, और उसके बाद इलेक्शन के टाइम में, और इस आंदोलन के तुरंत बाद सरकार ये घोषणा करेगी, और इसके तुरंत बाद जो है अधिसूचना जारी होगी, और उसके बाद बल्ले बल्ले होगा। कोई रास्ता नरेंद्र मोदी अपोजिशन के लिए छोड़ना नहीं चाहते हैं। एम आई करेक्ट अखिलेश जी? नहीं, बिल्कुल है। ये जो है ना, इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि MS स्वामीनाथन को जिस तरह से अचानक जो है उनको जो है ना पिछले साल भी दी जा सकती थी, हालांकि इस साल उन्होंने दिया। उसके पीछे दो रीजन है। उसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं, इसलिए कि एक तो समझिए कि उनकी जो डिमांडें थी, उनकी जो सिफारिशें थी MS स्वामीनाथन के, उसकी मांग किसान आज भी कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी मांग जो थी MSP को लेकर थी। अब ये सही बात है कि करीब 2 दर्जन के आसपास जो अनाजों पर जो MSP लगाने की बात है, उसमें समझिए कि हो सकता है बीजेपी के भीतर इस बात की एक सहमति बन गई हो कि चलो स्वामीनाथन को अगर हमने भारत रत्न की उपाधि दी है, उसी के सहारे हम MSP को भी दे दें और किसानों को शांत कर दे। और लेकिन इसमें एक बड़ी बात, किसान अब लग रहा है 2 धड़ों में किसान को भी बांट दिया गया है। और हमारे साथी ने सही कहा कि चाहे जो भी राजनीति ही अगर हो रही है, तो इसमें किसान का ही समझिए कि वो नुकसान होना है, किसानों का भला होगा नहीं। एक बड़ी बात, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अब स्वामीनाथन को लेकर एक दूसरा पहलू है। स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर हो सकता है स्वामीनाथन के नाम पर जो उनकी सिफारिश थी उसको सरकार मान ले, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा गेम प्लान स्वामीनाथन को लेकर तमिलनाडु की राजनीति पर भी था। तमिलनाडु की राजनीति में जो वहां का स्कॉलर ब्रांड है, जो बुद्धिजीवी है, उसमें स्वामीनाथन की रही। और स्वामीनाथन को लेकर, स्वामीनाथन को जिस तरह से भारत रत्न की उपाधि दी गई है, उसका एक बहुत बड़ा नजारा उसको बीजेपी वहां पर दिखाना चाहती है तमिलनाडु में, वहां की राजनीति पर, वहां के वोट बैंक पर, और खासकर वहां के किसानों के बारे में उनका वोट बैंक लेने के चक्कर में भी बीजेपी का एक बहुत बड़ा। और कुल मिलाकर आप ये कहिए कि तमिलनाडु की राजनीति में स्वामीनाथन के जरिए घुसने का एक प्रयास है बीजेपी का। तो ये जो है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपने जो क्वेश्चन किया, उसी से निकल कर ये आता है कि जिस तरह किसानों के बड़े कई नेता इस आंदोलन से दिख नहीं रहे हैं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने इसमें खेल किया है। किसानों को भी 2 धड़ों 3 धड़ों में बांट दिया है, और जो किसान अभी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं उनके साथ उनकी बातचीत हो, कुछ शर्तों पर पूरी कहानी गढ़ी जाए, और इसके बाद समझिए कि उसको सारी चीजें देकर और उसको खत्म कर दिया जाए। आगे की राजनीति के लिए समझिए सारे किसान बीजेपी के पक्ष में होंगे, चुनावी मोड में जाएंगे और वोट डालेंगे। ये हमको एक सबसे बड़ा खेल लग रहा है। ये भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।